हरियाणा की टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्या सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ? डेथ मिस्ट्री का हर एंगल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त का एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आपको दे दें। थोड़ी देर में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट को मुखाग्नि दी जाएगी। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। सोनाली फोगाट की मौत नेचुरल नहीं थी। शुरुआत में ये लग रहा था कि शायद ये मौत नेचुरल है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जानकारी आई है कि उनके शरीर पर ब्लंट कट के कई सारे निशान हैं, यानी कि उन्हें इस तरीके से पीटा गया कि उनकी मौत हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने अब हत्या का केस दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उनके डांस असिस्टेंट सुखविंदर सांगवान को गिरफ्तार किया है। सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे थे। इसके बाद कल सोनाली का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान मिलने का जिक्र है, यानी कि मल्टीपल ब्लंट कट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल ब्लंट कट का जिक्र है। ब्लंट कट मतलब एक ऐसी चोट जो ऊपर से दिखाई नहीं देती है। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिसने ये चोट सोनाली फोगाट को दी है वो एक्सपर्ट रहा है। उसको मालूम है कि किस तरह से हमला करना है कि पता ना चले। यहां पर यह भी आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का कल 4 घंटे तक पोस्टमार्टम चला, जिसमें 3 डॉक्टर्स की टीम पूरी स्थिति और प्रक्रिया की जांच कर रही थी। और जब ये पोस्टमार्टम हुआ तो इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई और उसी में मल्टीपल ब्लंट कट की बात सामने आई। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट से यह साफ हुआ है कि सोनाली की नेचुरल डेथ नहीं है। सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। रिपोर्ट में उनके शरीर पर ब्लंट कट का जिक्र किया गया है और मल्टीपल है, यानी 1-2 नहीं, कई सारे कट का ऐसा जिक्र है। डॉक्टर्स का कहना है कि सोनाली का कातिल कोई एक्सपर्ट ही रहा होगा। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने करीब 4 घंटे तक सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम किया, जिसमें ये सारी बातें निकलकर सामने आई। सोनाली फोगाट की हत्या का आरोप उनके पीए सुधीर सांगवान पर लग रहा है, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका से हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा ने बात की और उनके भाई ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हैं रिंकू ढाका, उनसे हम बात करेंगे। आप वहाँ पर साथ रहे जब वहाँ पर पोस्टमार्टम भी हो रहा था, आपने डेड बॉडी देखी वहाँ पर, तो क्या किस तरह के वहाँ पर निशान थे? क्या शरीर नीला पड़ चुका था? कैसे था पूरा वहाँ पे? उनके चेहरा पूरा नीला था और कान नीले थे। बाकी की जो चोटें हैं और हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमें पता चली। वो जो बताया गया कि पंच के निशान पड़े हुए थे, ये सब? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर एक उनके साथ एक तो सुधीर थे और साथ में एक सुखविंदर थे। तो सुखविंदर, क्या आपकी तरफ से, फैमिली की तरफ से भी बयान आया था कि गोपाल कांडा कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बचाने का तो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन गोपाल कांडा के साथ में उनके रिलेशन जरूर हैं। पार्टी के तौर पर हैं या कैसे हैं वो खुद जांच का विषय। जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, क्योंकि बताया भी आ रहा है कि यहाँ से भी जो जब उनकी डेथ हुई है यहाँ पर सोनाली फोगाट की, उसके बाद यहाँ से डीवीडी, उनका लैपटॉप, मोबाइल, ये सब भी चोरी हुए। यहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको भी जी, उसकी रिपोर्ट हमने कल दर्ज करा दी है और एक गुड़गांव भी हम एक रिपोर्ट वहाँ भी करवाई है, क्योंकि जो बंदा गोवा बैठा हुआ यहाँ फार्म हाउस से ये चीजें गायब करवा रहा है, चोरी करवा रहा है, तो गुड़गांव तो हमारा कोई फैमिली मेंबर है ही नहीं। वहाँ तो क्या पता उसने क्या क्या एविडेंस मिटाए हैं, क्योंकि गोवा जाने से पहले गुड़गांव जो फ्लैट है वहाँ पर सोनाली जी और वो रुके थे। अच्छा, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं यहाँ पर, तो कल मनोहर लाल खट्टर उन्होंने भी कहा कि अगर परिवार हमें लिखित में देता है तो हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। जी, वो अभी अंतिम संस्कार होने के बाद में हम परिवार के सभी सदस्य आपस में बातचीत करेंगे। अगर हमें उचित लगा तो वो उसके बाद में डिसाइड करेंगे। ये थे सोनाली फोगाट के भाई हैं रिंकू ढाका, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने ना सिर्फ यहाँ से जो फार्म हाउस से जो सामान चोरी हुआ था उसकी जांच के लिए पुलिस को कंप्लेंट दी है, बल्कि साथ ही गुड़गांव में भी उन्होंने इस तरह की एक शिकायत दी है, क्योंकि गुड़गांव में उनका ये कहना था कि यहाँ पे तो पारिवारिक मेंबर थे लेकिन गुड़गांव में कोई भी नहीं था, तो हो सकता है कि वहां से भी जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की गई हो।
और पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, अभी आपने फोगाट के भाई से बात की, उन्होंने साफ तौर पर उनके पीए और डांस असिस्टेंट पर आरोप लगाया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक क्या पूछताछ में कुछ सामने आ पाया है? कोर्ट में इन्हें कब पेश किया जाएगा और क्या क्या बातें आपको इनके भाई ने बताई? देखिए, जाहिर तौर पर आज उनको जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा गोवा के अंदर ही, क्योंकि गोवा पुलिस की वो कस्टडी में है। और अगर मैं यहाँ की अगर आपको बात करूँ यहाँ पे, तो इस वक्त सोनाली फोगाट का जो डेड बॉडी है, उनका जो पार्थिव शरीर है, वो उनके फार्म हाउस पहुंच चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उनके फार्म हाउस के बाहर की। अभी थोड़ी देर पहले ही ये एम्बुलेंस जो खड़ी है, इससे उनका पार्थिव शरीर जो है लेकर आया गया है। अगर मैं उनके अंदर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर रखा हुआ है, तो तमाम जो उनके चाहने वाले थे या नाते रिश्तेदार जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो अंतिम जो रिचुअल्स होते हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। ये सामने आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं मेरे जो हमारे कैमरा स्क्रीन पर, तो इसमें ये आप देख सकते हैं सामने की तमाम जो नाती रिश्तेदार हैं वो इस समय घर के अंदर हैं। जो अंतिम रिचुअल्स होते हैं उनको किया जा रहा है। परिवार वालों का कहना है क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है, 23 अगस्त के आसपास जो थी उनकी डेथ हुई थी, तो लिहाजा काफी टाइम हो चुका है, इसलिए ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। अंतिम रिचुअल्स पूरे होते ही उनको जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो सबसे जो इस समय आप जो गमगीन माहौल है, सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो यहाँ पर तकलीफ में उनकी बेटी है जो महज 16 साल की हैं। वो काफी ज्यादा इस समय बीमार भी हैं, उनकी तबीयत भी खराब है, और बाकी उनकी बहनें हैं, भाई हैं, तमाम रिश्तेदार जो इस समय घर के अंदर मौजूद हैं। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहाँ पर सोनाली फोगाट जो कि इनकी रिहाइश थी, ये इनका फार्म हाउस है, यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर इस समय रखा गया है। जी पुनीत, सोनाली के मर्डर की क्या सीबीआई से जांच की मांग भी की जा रही है, और क्या इस मामले में परिवार ये चाहता है कि केवल पुलिस ही जांच ना करे बल्कि और गंभीर जांच हो? जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि पहले परिवार के साथ जब बातचीत हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा जरूर था कि जो सीबीआई जांच है वो हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो भी हमें लग रहा है। लेकिन जब आज सुबह, कल तक तो वो सीबीआई जो की जांच की मांग जो थी काफी खुलकर कर रहे थे, लेकिन आज सुबह उनका ये कहना था कि वो गोवा की जांच से जो गोवा पुलिस ने जांच की है उससे संतुष्ट हैं। 302 के तहत गोवा पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया, दोनों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्होंने भी यही कहा था कि अगर परिवार हमें लिखित में देता है तो हम जरूर इस मामले की सीबीआई जांच करवाएंगे, क्योंकि गोवा में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब उनके भाई जिनसे सुबह बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये संस्कार के बाद हम तय करेंगे, अगर जरूरी हुआ तो सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। अदरवाइज जो गोवा पुलिस ने अभी तक जांच की है वो उससे काफी संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरह की वो आशंका जता रहे थे वो पोस्टमार्टम में बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि उनके जो शरीर पर चोट के निशान हैं, नशीले पदार्थ की भी कोई बात आई है? क्योंकि इस बारे में भी परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कुछ नशीला पदार्थ उन्हें खिलाया गया था, और ऐसी बातें उनकी तरफ से आरोप में लगाया गया है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसी कोई जानकारी है? जी, अभी फिलहाल जो है उसके लिए उन्होंने अलग से पैनल गठित कर दिया वहां पर गोवा में। उसके जांच की जाएगी कि क्या वहां पे कोई नशीला पदार्थ दिया गया था या जहरनुमा चीज दी गई थी। हालांकि अभी इसकी हत्या को लेकर उन्होंने जो रिपोर्ट है वो फिलहाल अभी वहां के जो पैनल था, जो डॉक्टर्स का, उन्होंने सुरक्षित रख लिया है और उसकी जांच जो है वो अभी की जा रही है। लेकिन इतना पोस्टमार्टम से जो स्पष्ट हो गया है कि उनके शरीर पर कई बार वार किए गए, जिसकी वजह से उनकी जो मौत है वो हुई है। मतलब हार्ट अटैक मौत का कारण नहीं है पुनीत, मल्टीपल ब्लंट इंजरीज उन्हें दी गई थी, उन पर मल्टीपल ब्लंट हमले किए गए थे जिस कारण उनकी मौत हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनकी फैमिली लगातार सवाल उठा रही है। सोनाली के पीए पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। गोवा पुलिस ने पीए सुधीर और उसके साथी को अरेस्ट कर लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।